नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समय न्यूज़। सूरत भेस्तान थाना क्षेत्र के वृंदावन सोसाइटी में रहती एक महिला के पति की गलत लत का फ़ायदा उठाकर एक व्यक्ति ने महिला का घर अपने नाम लिखान करवा लिया है। महिला अपने बच्चों के साथ कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है। प्रशासन से न्याय की लगाई गुहार। प्लाट नंबर 490 वृंदावन सोसाइटी भेस्तान पुलिस थाना क्षेत्र में रेखा देवजी यादव अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। रेखा यादव ने बताया कि उनका पति 10-15 साल से घर की कोई जवाबदारी नहीं निभा रहा है। वह दारू पीकर पागलों की तरह घूमता है। जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान पर बैंक का लोन था, लेकिन मेरे पति देवजी यादव ने दारू पीकर शायद किसी बाबा मालिया को घर बेच दिया है। ये बात सुनने में आ रही है। हमें इसके विषय में मालूम नहीं है, जिसे लेकर हमने सूरत पुलिस कमिश्नर कचहरी में अर्जी की थी, जिसके बाद हमें पुलिस थाना बुलाकर सारी बात कही गई। पुलिस थाने में सिविल मैटर बताकर सुलहनामा बना दिया गया, जिसके बाद हम सभी सरकारी जगहों पर शिकायत किया, जिससे दस्तावेज या बेरा बिल में नाम फेर न किया जाए। वहीं रेखा यादव का कहना है कि हमने अपना मकान भाड़े पर दिया है, जहां पर बाबा मालिया नाम का व्यक्ति अपने कुछ लोगों के साथ आता है और हमारे मकान में रहते भाड़ूत को रूम खाली करने को कहता है। नहीं खाली करने पर जान से मारने की धमकी देता है। मिली जानकारी के अनुसार बाबा मालिया बहुत ही बड़ा दारू का बुटलेगर है, जो कि कभी भी हमारे परिवार को मार सकता है। साथ ही रेखा यादव ने बताया कि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हुए अपने मकान का हफ्ता भर रही हूँ। हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? हमारी प्रशासन से अपील है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर मुझे न्याय दिया जाए। मैं रेखा देवाजी यादव, मैं यहाँ पे 15 साल हो गया यहाँ ही रहती हूँ मैं, और हफ्ता में ही भर रही थी ये मकान का। मेरे हस्बैंड के नाम पे था सिर्फ, और कोई बाबा मालिया मुझे आके बोल रहा है कि ये मकान बिक गया है। मुझे धाक धमकी दे रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे नाम पे कर दिया है, तुम रूम खाली करो, नहीं तो तुमको झूठे झूठे आरोपों में फंसाया जाएगा। पुलिस वाले भी मुझे हैरान कर रहे थे। फिर मैंने सीपी अर्जी दिया है। उसके बाद पुलिस वाले बोले कि अब हम लोग नहीं आएंगे, और फिर उसके बाद में वो तो भी आया था, तो भी मैंने वो पुलिस स्टेशन में, भेस्तान पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया। उसके बाद भी पुलिस स्टेशन से अभी मुझे बुलावा नहीं आया है। सीपी अर्जी का मुझे समाधान पत्र लिखाना पड़ा मुझे मजबूरी में। फिर मैंने डीसीपी को भी दिया है, अभी तक इसका भी जवाब नहीं आया है। मेरे भाड़ूत लोगों को आके बाबा मालिया धमकी दे रहा है कि तुम रूम खाली करो, नहीं तो तुमको मजबूरन कुछ भी तुम्हारे पे भी आरोप लगाया जाएगा, कुछ भी ऐसे होगा। और मेरा तो बहुत दूर तक पहुंच है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ऐसा सब बोल रहे हैं। और मेरा हस्बैंड 12-15 साल से वो साथ में रहता नहीं है, हफ्ता मैं भरती थी, और उसने अचानक से क्या पैसा लेके वो क्या किया है हमको कुछ भी नहीं पता है। और मेरे बच्चे को उन्होंने बुलाया और 151 करके बड़े लड़के को भी डाल दिया। 2 लड़के हैं मेरे। वो मकान बेचने के टाइम पे हम लोगों को बुलाना चाहिए ना। हम लोग यहाँ रहते थे, 12-15 साल हो गया है, सबको पता है यहाँ पे कि हम लोग यहाँ रहते हैं। उसका मेंटली प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड को। बीच में वो साटा काट कर दिया था, और तो मैंने पेपर में न्यूज़ में दिया था, संदेश पेपर में। उसके बाद में उन्होंने मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, तो मैंने पांडेसरा पुलिस स्टेशन में अर्जी किया था। उसके बाद उसने गाड़ी भी जलाने की कोशिश की थी। उसको कोई उसकी माइंड में कोई दारू पिला देवे, बस वो कोई उसको बोल देवे, वही काम करता है। तो ये बाबा मालिया ने उसको धमका के और वो करके कुछ काम किया है। मुझे बस न्याय चाहिए, और न्याय चाहिए। मेरे 2 बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरे 2 बच्चे हैं, उनका कौन देखेगा? और बच्चों को भी मुझे भी धमकी देते हैं, तू रास्ते पे दिख गई तो कुछ भी करेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी कुछ करेंगे। तो क्या पैसा राजनीति यही चलेगी क्या? गरीब औरत का मेरा कोई नहीं है, मेरा बाप भाई कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मेरे को क्या ऐसे ही लोग परेशान करेंगे? मुझे न्याय चाहिए बस। अरे साथ मेरे पापा नहीं रह रहे। कभी कभी जब अच्छा लगने लग जाता है उन्हें, तब हमारे साथ रहने आ जाते हैं। तब ना 1 रुपया घर पे देते हैं, और सिर्फ घर में बैठ के खाना खाते हैं और दारू पी के आते हैं। हम लोगों ने प्यार से बहुत बार समझाया कि दारू पी के मत आओ, तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं उनके ऊपर। हमेशा गुस्से में झगड़ा करके बाहर चले जाते हैं, और सबको ऐसा बताते हैं कि हम लोगों ने घर से निकाला। इतने सालों से मेरी मम्मी ही सब कुछ संभाल रही थी, हमारा घर का खाना पीना, हमारा भाइयों का।
दोनों की स्कूल की फ़ीस और घर का EMI 12 साल से मेरी मम्मी ने 15 लाख भरे यहाँ पर, और पता नहीं झटके से किसी ने हमें बताया नहीं, बैंक वाले ने ना किसी ने। वो मेरे पापा यहाँ से फ़ाइल लेके चले गए और किसे बेच दिया पता नहीं, वो आदमी धमकी दे रहा है हमें। और एक दिन मेरे पापा को ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे गया बात करने, तो पता नहीं पुलिस वालों को क्या बताया उन्होंने, पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया बिना कुछ पूछे। इतने सालों से पापा घर पे नहीं रह रहे, ना कोई पूछने आया, ना कोई कुछ भी नहीं। सारे रिश्तेदार उल्टी फुल्टी बातें और उल्टा फैलाते हैं। अभी आपके पापा कहाँ पे हैं? कोई जानकारी नहीं है। हाँ, हम लोग बहुत बार पूछने की कोशिश किया किसको बेचा, हमें बता दे, हम भी वहाँ पे बेचे, ना फ़ोन पे बात कर रहा है ना कुछ भी कर रहे हैं। उल्टा और मतलब कई से रिश्तेदारों को कुछ बोल रहे कि मैं आ रहा हूँ सूरत और मतलब ऐसा करूँगा, अच्छा नहीं होगा मैं आऊँगा तो। करेंगे भाड़े वाले लोग। हाँ, घर में एक दिन की पड़ी रहती, इंसान को समझने को ना उन लोगों को। घड़ी का तो खाली करो ना, तो तुमको देखोगे, बोले खाली नहीं करा तो तुम्हारे सब फेंक देंगे, ऐसा बोलते। ये कैसे चलेगा? हाँ, ऐसा थोड़ी चलता है भैया। रोज धमकी देते जाते हो, आदमी लोग आते हैं, 2 जन आते हैं, रोज धमकी देके चले जाते हैं हम लोगों को। क्यों जाएंगे हम, कैसे जाएंगे? अकेली औरत क्या कर सकती है? समझ में क्यों नहीं आता इन लोगों को? ऐसा थोड़ी चलता है दुनिया में। अकेली औरत अगर फायदा उठा लेना था क्या? फिर ये गलत है ना। फिर दूसरे के घर में आग लगा तो दूसरे के उसके घर में ना आग लग जाए, ऐसा कर रहा, धमकी दे रहा था घड़ी। अकेली औरत तो उसने फायदा उठा लिया है, उसने तो समझ में कौन है ना। ऐसा थोड़ी चलता है कुछ। दुनियादारी कोई चीज़ है कि नहीं? ना, हम सब बाजू में रहते, सब ऊपर रहते, कैसे खाली करेंगे? हम लोगों ने डिपॉजिट दिए, सब लोगों ने, किसकी 24,000 है, किसी 50,000 है, सब लोगों ने पैसे दिए, किसी घर गिरवी रखा है। कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, खाली करेंगे कैसे करेंगे? पहले हमारा पैसा दे दो, नहीं तो